प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की गणित NCERT प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x अवयव है z का, जबकि 0 छोटा या बराबर है x छोटा या बराबर है 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कब होता है? जबकि वह सम्मित हो, स्वतुल्य हो और संक्रामक हो। तो हमको इसमें 3 सिद्ध करने पड़ेंगे कि यह संबंध एक स्वतुल्य संबंध है, सम्मित संबंध है और संक्रामक संबंध है। तो अब इसके 2 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संबंध R बराबर A, B जबकि A ऋण B का मापांक 4 का एक गुणज है। 4 का एक गुणज है। तो समुच्चय A बराबर क्या दिया है अपन को कि A बराबर x बिलोंग्स टू z, जबकि 0 छोटा या बराबर है। बराबर का निशान इसका मतलब 0 भी शामिल है। 0 छोटा या बराबर है x और x छोटा या बराबर है 12। बराबर का निशान इसका मतलब 12 तक शामिल है। तो x के मान कौन कौन से हुए? 0 से लेकर 12 तक। तो समुच्चय A में अपन ने इसको हल कर लिया कि समुच्चय A बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और संबंध R बराबर क्या दिया है कि A, B जबकि A ऋण B का मापांक 4 का एक गुणज है। तो ये लिख लिया संबंध R। तो स्वतुल्य संबंध सिद्ध करें पहले। तो इसकी परिभाषा होती कि ऑल A बिलोंग्स टू A, तब A, A बिलोंग्स टू R। यदि A बिलोंग कर रहा है समुच्चय A में, तब A, A बिलोंग करना चाहिए संबंध R में, यानी रिलेशन में। तो A ऋण A, अब यहाँ हमें B की जगह पे, जब यहाँ A अवयव है A का, तो यहाँ A, A अवयव होना चाहिए R में। तो यहाँ A है तो A, A लेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ B की जगह क्या रखेंगे अब हम? A। तो A ऋण A बराबर क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब है जी हम 0 ऋण 0, 1 ऋण 1, 2 ऋण 2, 3 ऋण 3। अगर A को मान 4 है तो 4 ऋण 4, A को मान 5 है तो 5 ऋण 5 रखें। तो A ऋण A बराबर क्या आएगा अपना? 0, जो कि 4 का एक गुणज है, क्योंकि 4 गुणित 0, 4 गुणित 0 बराबर 0। 4 के गुणज होंगे 0, 4, 8, 12, 16, 20। इसका मतलब ये 4 के गुणज होते जाएंगे। तो ऑल, अपन ने परिभाषा लिख दी कि ऑल A बिलोंग्स टू A, तो A, A बिलोंग्स टू R। इसलिए संबंध R क्या हो जाएगा? एक स्वतुल्य संबंध है। अब इसके बाद चेक करेंगे अपन सम्मित संबंध। सम्मित संबंध चेक करें कि ऑल, इसकी परिभाषा है कि ऑल A B बिलोंग्स टू R, तब B, A बिलोंग्स टू R। तो यदि A B बिलोंग करेगा रिलेशन में, तब B, A बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो A, B बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब है कि A ऋण B 4 का एक गुणज है। A ऋण B 4 का एक गुणज है। तो इसमें से हमने ऋण कॉमन लिया, तो यहाँ बन जाएगा B ऋण A। B ऋण A भी 4 का एक गुणज है। तो यहाँ इसका अगर इसको हम बाहर लें मापांक के, तो यह A आएगा B ऋण A, क्योंकि ऋण की संख्या हो या धन की तो बाहर निकलती है, जो क्या मापांक के बाहर तो धन की ही आती। तो इसका मतलब इसका मान क्या आएगा? B ऋण A, और इसका मान भी B ऋण A। तो A और A तो समान ही है। तो B ऋण A 4 का एक गुणज है। तो इस जब A, B बिलोंग्स टू R का मतलब है A ऋण B, तो फिर इस B ऋण A का मतलब क्या हो जाएगा? B, A बिलोंग्स टू R। इसलिए संबंध R क्या है? एक सम्मित संबंध है। इसकी कि यदि A B बिलोंग कर रहा है तब B, A बिलोंग करना चाहिए। तो A B बिलोंग्स टू R, तो यहाँ आ गया B, A बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है संबंध R क्या है? एक सम्मित संबंध है। अब संक्रामक चेक करें। संक्रामक संबंध, यदि इसकी परिभाषा है कि यदि A B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, तब A, C बिलोंग्स टू R। अगर A कंडीशन बनती है तब A कंडीशन बननी चाहिए। यदि A B और B C बिलोंग करेगा तब A, C भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब है A, B बिलोंग्स टू R का मतलब कि A ऋण B 4 का एक गुणज है, और B, C बिलोंग्स टू R का मतलब है तथा B ऋण C 4 का एक गुणज है। तो अगर हम 4 के गुणज जोड़ दें, जैसे 4 के गुणज 0, 4, 8, 12, कोई भी हम 2 गुणजों हो जोड़ें, जैसे 4 और 8 जोड़ें तो 12, 8 और 12 हो जोड़ें तो 20। अगर हम 2 गुणज के लाजें जोड़ दें यहाँ, तो A ऋण B धन B ऋण C, A ऋण B धन B ऋण C, ये भी 4 का गुणज, ये भी 4 का गुणज, दोनों को हमने टोटल कर दिया। तो B और B क्या हो जाएगा? यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा A ऋण C। A भी क्या होगा? एक 4 का गुणज, क्योंकि 2
4 की गुणज के लिए अगर हम जोड़ दें तो जैसे 4 और 8 जोड़ें तो 12, 12 भी तो 4 का गुणज है। अगर 8 और 12 टोटल करें तो 20, 20 भी 4 की गुणज है। तो इसलिए ए ऋण सी भी क्या होगा एक 4 का एक गुणज है। तो यहाँ आ जाएगा कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो अतः संबंध आर क्या हो गया, एक संक्रामक संबंध हो गया। तो चूंकि अतः संबंध आर क्या है, संबंध आर स्वतुल्य है, सम्मित है तथा संक्रामक है, इसलिए संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमें जो संबंध है वो स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक। अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है तब वह एक तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है। यह हमने सिद्ध कर लिया। अगर आप लोगों को लिखना है तो ये नोट्स कर लीजिए। इसका प्रश्न क्रमांक दूसरा, प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि समुच्चय ए बराबर, समुच्चय ए ज्यों को वही है 0 से लेके कहाँ तक 12 तक, और संबंध आर है ए कामा बी, जबकि ए बराबर है बी के, ए बराबर बी। तो इसमें ए और बी अगर बराबर हैं तो इसका मतलब 0, जैसे ए कोई भी संख्या लें तो ए बराबर बी, इसका मतलब बी का मान ए है और ए का मान बी है। तो संबंध आर अपन ने लिया कि ए बराबर बी, इसका मतलब 0 कामा 0 जे ए का मान और जे बी का, दोनों बराबर हैं। 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 5 कामा 5, कहाँ तक 12 कामा 12 तक। यह संबंध आर में संबंध आर हो जाएगा। स्वतुल्य संबंध चेक करें इसमें कि आल ए बिलोंग्स टू ए, तब ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, या आल यानी सभी ए अवयव हैं अगर ए के, तब ए कामा ए अवयव होना चाहिए आर में। तो चूंकि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक ये अवयव हैं काय की बार ए के समुच्चय ए में, तब रिलेशन में क्या होना चाहिए 0 कामा 0, 1, 0 है तो 0 कामा 0, 1 है तो 1 कामा 1, 2 है तो 2 कामा 2, 3 है तो 3 कामा 3, 4 है तो 4 कामा 4। इसका मतलब ये पूरे जो संबंध में है 12 कामा 12 तक तो इसमें है जिस संबंध में, तो जिस बिलोंग कर रहे हैं काय से आर से, तब संबंध आर क्या हो जाएगा एक स्वतुल्य संबंध, क्योंकि जितने अवयव समुच्चय ए में हैं ये पूरे, अगर 0 है तो 0 कामा 0 संबंध में होना चाहिए, 12 है तो 12 कामा 12 होना चाहिए, पूरे के पूरे होने चाहिए जो कि संबंध में दिए हैं। इसलिए संबंध आर क्या हो जाएगा स्वतुल्य संबंध है। अब सम्मित संबंध चेक करें कि आल ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तब बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, यह सम्मित संबंध की परिभाषा है। तो चूंकि 1 कामा 1 बिलोंग कर रहा है आर में, तब 1 कामा 1 बिलोंग कर रहा है आर में, तो 1 कामा 1 का उल्टा होगा, जो 1 कामा 1 ही होगा, तो 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, तब 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर। इसलिए संबंध आर क्या है सम्मित संबंध है। यह सम्मित संबंध है क्योंकि देखो 2 है, 2 कामा 2 है तो इसका उल्टा भी 2 कामा 2 ही होगा, 3 है तो 3 कामा 3 का उल्टा भी 3 कामा 3, 4 कामा 4 का उल्टा भी 4 कामा 4, जो कि रिलेशन में है। इसलिए यह संबंध क्या हो जाएगा सम्मित संबंध। संक्रामक संबंध चेक करें कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, तब बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तब ए कामा सी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, 12 कामा 12 बिलोंग्स टू आर। लेकिन तब यह शर्त ही नहीं बन रही कि ए बी यहाँ है जो यहाँ मिले। अगर ए बी बिलोंग करे आर में, बी कामा सी बिलोंग करे आर में, तब ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तब संबंध क्या हो जाता है संक्रामक। लेकिन अगर ये 2 शर्तें ही नहीं बन रही तब भी संबंध संक्रामक होगा। यदि कोई भी संबंध संक्रामक कब नहीं होगा कि ए बी बिलोंग करे आर में, बी कामा सी भी बिलोंग करे आर में, लेकिन ए कामा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ए कामा सी बिलोंग ना करे संबंध में, तब संबंध संक्रामक नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखो 1 कामा 1 है, 2 कामा 2 है, 12 कामा 12, पूरे 3 कामा 3, 4 कामा 4, तो यह संख्या मिल ही नहीं रही। जब मिल नहीं रही तो इसको मतलब यह कंडीशन नहीं बन रही अपनी। जब ये कंडीशन ना बने तब भी संबंध क्या हो जाता है संक्रामक संबंध। यदि कोई भी संबंध संक्रामक कब नहीं होगा कि यह कंडीशन बने ए बी और बी सी, तब ए सी चाहिए, और जो ए सी ना हो तब संबंध संक्रामक नहीं होगा। तो इसका मतलब है कोई भी संबंध संक्रामक कब नहीं होगा कि जब ए बी बिलोंग करे, बी सी बिलोंग करे और ए कामा सी बिलोंग ना करे रियल इसे संबंध से।
तो इसका मतलब 1, 2, 2, 3, 3, 12, 12, इसमें ये कंडीशन नहीं बन रही, इसलिए इसका मतलब है संबंध संक्रामक है। तो यहाँ A, B बिलोंग्स टू आर, लेकिन B, C नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए संबंध आर संक्रामक संबंध है। तो संबंध आर स्वतुल्य है, सम्मित है तथा संक्रामक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। यह सिद्ध हो गया। तथा इसमें पूछा है कि प्रश्न एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित अवयव, तो एक से संबंधित अवयव यहाँ एक ही होगा, क्योंकि यहाँ A बराबर B है, जो A बराबर B संबंध में है, A बराबर B, तो A एक के बराबर कौन सा अवयव होगा? तो एक के बराबर तो एक ही होगा। तो एक से संबंधित अवयव क्या हो जाएगा? एक। यहाँ अगर पूछा होता कि दो से संबंधित, तो दो से संबंधित भी दो ही होता, क्योंकि दोनों बराबर चाहिए A और B के मान। तो यहाँ एक से संबंधित तथा एक से संबंधित अवयव क्या है? एक, इसलिए एक से संबंधित अवयव एक, ये आंसर हो जाएगा। इसको नोट्स करना है तो नोट्स कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। जो पहला है, सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। तो कोई सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना ही संक्रामक हो। तो पहले हमने लिया समुच्चय A बराबर ABC, यह समुच्चय हमने माना कि समुच्चय A बराबर ABC। अब सम्मित हो, तो सम्मित की परिभाषा क्या है कि AB हो तो BA चाहिए, AB हो तो BA चाहिए। तो हमने संबंध आर में सम्मित चाहिए अपन को, सम्मित हो, तो AB लिया और B, A, AB का सिमेट्रिक रूप होगा जो BA होगा, यानी AB का सम्मित BA। तो सम्मित तो हो गया यह संबंध। अब इसमें पूछा है कि ना तो स्वतुल्य हो, तो ना तो स्वतुल्य कब होगा कि A है तो A, A चाहिए, B है तो B, B और C, जो कि इसमें नहीं है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। और ना ही संक्रामक हो। संक्रामक यदि A B बिलोंग करे, B C बिलोंग करे, तब A C बिलोंग करना चाहिए, तब संक्रामक होगा। तो यहाँ A B और B C, देखो ये B और B मिल रहा है, तो इसका मतलब है इसमें हमें चाहिए रिलेशन में A, A, जो कि इसमें नहीं है, इसलिए यह संबंध संक्रामक नहीं होगा। तो यह स्वतुल्य सम्मित है क्योंकि A B का उल्टा BA है। स्वतुल्य नहीं है क्योंकि A, A ही नहीं है, तो B, B भी चाहिए और C, C, जो कि नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है। संक्रामक A B है, यहाँ B, A है, तो B और B मिल रहे हैं, तो A, A चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, इसलिए यह संबंध संक्रामक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, अब यहाँ आप लोग कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा है संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना ही सम्मित हो। तो फिर हमने समुच्चय A बराबर ABC लिए, तो इसमें संक्रामक कब होगा? जब AB हो, BC हो और AC, तब AC हो, AB हो, BC हो और AC हो, तब हो जाएगा संक्रामक। तो इसमें हमने लिया AB, BC और AC। देखो AB है, BC है, B और B समान मिल रहे हैं, तो AC चाहिए, तो जो कि AC है, तो यह संबंध क्या हो गया है? संक्रामक। अब ना तो स्वतुल्य हो, स्वतुल्य इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ A है, तो इसमें A, A नहीं है। अब दूसरे चेक करने की जरूरत नहीं, जब A, A नहीं है इसलिए स्वतुल्य नहीं है। अब सम्मित देखें, सम्मित इसलिए नहीं है कि AB का उल्टा BA नहीं है। जब AB का BA नहीं है तो फिर बाकी के भी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। जब पहला ही नहीं मिल रहा AB को BA, इसलिए तब भी यह संबंध सम्मित नहीं है। तो संक्रामक है परंतु ना तो स्वतुल्य है यह और ना ही सम्मित है। स्वतुल्य इसलिए नहीं है क्योंकि A, A नहीं है। सम्मित इसलिए नहीं कि AB का उल्टा BA नहीं है। अगर ये मिल भी जाता तो BC का फिर C भी चाहिए था, AC का CA चाहिए जब सम्मित होता। तो यह संबंध संक्रामक है परंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही सम्मित है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। तो समुच्चय A बराबर दो है A, B, C, संबंध R बराबर, अब देखो स्वतुल्य हो तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। तो देखो स्वतुल्य के लिए जब ABC है तो इसका मतलब A, A चाहिए, B, B और C, C लिख लिए, इसलिए यह स्वतुल्य हो गया। असम्मित A, A का उल्टा तो A, A, B, B का उल्टा B, B, C, C का उल्टा भी C, C। अब देखो यहाँ, अब सम्मित भी है यहाँ तक और स्वतुल्य भी है। अब यहाँ चेक करें, AB का उल्टा B है, तब भी यह सम्मित है। और स्वतुल्य में तो AB
ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी के अलावा कोई और हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह स्वतुल्य तो है क्योंकि ये तीनों मिल गए हमें। अब सम्मित के लिए ए बी का उल्टा बी ए मिला तब भी सम्मित है, बी सी का उल्टा सी बी, तो यह सम्मित है, स्वतुल्य भी है, सम्मित है। अब चेक करना है कि यह संक्रामक ना हो, संक्रामक ना हो तो यहाँ देखें अपन कि ए बी और बी सी, ये चेक ए बी है बी सी है, तब हमको इसमें चाहिए ए कामा सी जो कि इसमें नहीं है, इसलिए यह संबंध संक्रामक संबंध नहीं है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है इसका कि स्वतुल्य तथा संक्रामक हो, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। तो समुच्चय ए बराबर ए कामा बी कामा सी दिया है, संबंध आर में स्वतुल्य तथा संक्रामक हो, तो ए कामा बी कामा सी स्वतुल्य बनाने के लिए ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी, ये तो स्वतुल्य हो गया। इसके अलावा कोई और हो या ना हो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह सम्मित है। अब इसमें देखना कि ए कामा बी, ए कामा बी अब सम्मित ना हो, संक्रामक हो, ए बी है बी सी है तो फिर इसमें ये सी चाहिए, ए बी और बी सी, बी और बी मिला तो ए कामा सी, तो ए कामा सी तो है, इसलिए यह संक्रामक भी है, स्वतुल्य भी है, संक्रामक है। अब सम्मित है क्या, क्योंकि ए बी का उल्टा बी ए इसमें नहीं है। अब बाकी के चेक करने की कोई जरूरत नहीं, ए बी का उल्टा बी ए नहीं है इसलिए यह सम्मित नहीं है, तो स्वतुल्य है, संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। तो ये उदाहरण हो गया इसका, सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। तो समुच्चय ए बराबर ए कामा बी कामा सी, संबंध आर बराबर दो है ए का संबंध, यहाँ सम्मित तथा संक्रामक हो, सम्मित हो और संक्रामक किंतु स्वतुल्य ना हो। स्वतुल्य के लिए हमें क्या चाहिए, ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी। अगर इनमें तीन में से कोई भी अपन दो ले लें, ए कामा ए, बी कामा बी, लेकिन एक छोड़ दें तब भी यह स्वतुल्य नहीं होगा। तो इसमें ए है, सम्मित अपन को चेक करना, तो ए कामा ए लिया हमने, ए कामा ए, फिर ए बी लिया हमने और बी ए और बी कामा बी। तो संबंध आर ए कामा ए है, ए बी है, बी कामा बी ए है और बी कामा बी है। तो यहाँ सम्मित तथा संक्रामक हो, तो सम्मित के लिए देखो ए कामा ए का उल्टा ए कामा ए बी का उल्टा बी ए और बी कामा बी का उल्टा भी बी कामा बी, इसलिए यह क्या है, सम्मित है। अब संक्रामक चेक करें, ए बी है बी ए है, देखो बी और बी, तो इसमें क्या चाहिए, अब ए कामा ए जो कि है, अगर हम इसको आगे कर दें इसको पीछे तो ए कामा ए यहाँ मिलने लगेगा, तो बी कामा बी चाहिए जो भी है, इसलिए यह संक्रामक है, सम्मित है किंतु स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि स्वतुल्य के लिए ए कामा ए चाहिए, बी कामा बी चाहिए, लेकिन सी कामा सी चाहिए जो कि इसमें नहीं है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। यह प्रश्न क्रमांक 11 कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर बराबर, यह है संबंध पी कामा क्यू, जबकि बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है, यह अपन को संबंध दिया है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। इसका मतलब हमको क्या सिद्ध करना पड़ेगा तुल्यता के लिए कि यह संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित है और संक्रामक है, तब यह संबंध क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध। फिर लिखा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P बराबर नहीं है 0,0। इसका मतलब बिंदु P के निर्देशांक 0,0 नहीं, इसका मतलब P मूल बिंदु पर नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो यहाँ हल करें हम कि माना समुच्चय A बराबर किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, ये दिया है कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, यह होगा समुच्चय A कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। संबंध R बराबर दिया है कि P कामा Q, जबकि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, यानी जो मूल बिंदु है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की भी मूल बिंदु से दूरी कैसी है, समान, क्योंकि ये क्या हो जाएंगी, OP हो जाएगी त्रिज्या और OQ भी क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या। तो ये दूरी वृत्त में त्रिज्या बराबर होती हैं, यानी OP बराबर OQ, ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएंगी। तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। अब पहला स्वतुल्य संबंध, इसकी परिभाषा लिखी कि आल A अवयव है A के, तब A कामा A अवयव होना चाहिए R में, यानी संबंध में, या आल A बिलोंग्स टू A, तब A कामा A बिलोंग्स टू R। चूंकि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, अब अगर हमें यहाँ A लिया है तो यहाँ A कामा A, तो यहाँ बिंदु हमने क्या लिया है P,
तो फिर हमको क्या लेना पड़ेगा, रिलेशन में P कामा P होना चाहिए। तो जहां बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, तो Q की जगह क्या रखना पड़ेगा हमें, बिंदु Q ही, बिंदु P, क्योंकि P यहाँ तो P भी यहाँ। जब तो P कामा P आएगा तो यहाँ लिखा हमने स्वतुल्य संबंध में कि चूंकि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होगी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होगी, क्योंकि OP बराबर OP। इसलिए P बिलोंग्स टू A, यानी P बिलोंग कर रहा है में, समुच्चय A में, तब P कामा P बिलोंग्स टू R, तब P कामा P बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है अतः संबंध R स्वतुल्य संबंध है। सम्मित संबंध चेक करें कि ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, तब बी कामा ए बिलोंग्स टू आर है। यदि ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो देखो यहाँ किस प्रकार लिखना है कि पी कामा क्यू बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। अब यहाँ अब हमें पी क्यू है तो क्यू पी चाहिए, जब तो सम्मित होगा। तो यहाँ P की जगह कर दो Q और Q की जगह क्या कर दें अपन P। इसका मतलब समझो एक ही है दोनों। बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी यानी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी यानी J, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी यानी ये कैसी कर, जब OP OQ के समान बराबर है तो इसका मतलब OQ OP के बराबर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि OQ या नहीं QP बिलोंग्स टू आर, यहाँ पी क्यू बिलोंग्स टू आर, यहाँ बन जाएगा क्यू पी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब संबंध आर क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध है। अब इसमें संक्रामक संबंध चेक करें तो संक्रामक संबंध यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तब ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। यह संक्रामक संबंध की परिभाषा है। तो यदि पी क्यू बिलोंग्स टू आर और क्यू पी क्यू आर इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यह रिलेशन में है, इसलिए हमने एस ले लिया एक बिंदु। इस वृत्त पर एक बिंदु हमने क्या लिया है एस, पी क्यू और एस। पी क्यू आर ले सकते थे लेकिन आर रिलेशन की वजह से हमने यहाँ बिंदु एस लिया। तो पी क्यू बिलोंग्स टू आर, क्यू एस बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब है कि पहले का पी क्यू का कि बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है, तथा क्यू एस का मतलब बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी बिंदु एस से मूल बिंदु की दूरी के समान है। तो देखो P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के समान और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु S से मूल बिंदु की दूरी के समान। इसका मतलब है देखो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी के समान है जी वाली। तो इसका मतलब तो तीनों मूल बिंदु से बराबर दूरी पर है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बिंदु P और S अगर जे समान मिले तो ये चाहिए संक्रामक में। तो इसका मतलब है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी के समान है, इसलिए आ जाएगा P कामा S बिलोंग्स टू R, यानी P कामा S अवयव है R में। तो संबंध R है जो संक्रामक संबंध भी है। तो संबंध इसलिए संबंध R स्वतुल्य है, सम्मित है एवं संक्रामक है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। यह अपन ने सिद्ध कर लिया। इस क्वेश्चन में एक और पूछी है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P बराबर नहीं है 0 कामा 0, यानी यह मूल बिंदु पर नहीं है, बिंदु P मूल बिंदु नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो इसके लिए क्या लिखना है कि बिंदु P बराबर नहीं है 0 0 से संबंधित सभी बिंदु यानी P कामा Q कामा S हैं जो कि एक वृत्त पर स्थित हैं, तथा वृत्त का केंद्र मूल बिंदु 0 0 पर स्थित है। ये तीनों बिंदु हैं जो P Q और S ये क्या हैं, एक वृत्त पर स्थित। जब तो यह हो जाएंगी OP OQ और OS के क्या हो जाएंगी, वृत्त की त्रिज्याएं हो जाएंगी, जो कि एक वृत्त में वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं।